नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैंने परसों आपसे वीडियो में बात करी थी सीटेट और पीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। तो आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊंगी और कैसे NCERT, NEP और NCF 2005 की बुक्स को डिज़ाइन किया गया है। उसमें बताया गया है कि कैसे हमें, क्या उनका अप्रोच है, क्या उनका विज़न है। ये विज़न आपको बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि इसी के बेस पे, इसी को बेस बना के सीटेट और पीटेट का एग्ज़ाम दिया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि चॉक और टॉक का ज़माना कब से ख़त्म हो गया। आज बच्चों को किस तरह से अपने साथ लेके चलना है, तो उसके लिए इनकी पॉलिसीज़ में से जो मैंने निचोड़ निकाला है और जो मैं प्रैक्टिकली अपनी टीचिंग लाइफ में यूज़ कर रही हूँ और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, वो आपको संक्षेप में बताऊँगी। फर्स्ट इज़, रोट लर्निंग इज़ टोटली डिस्कार्डेड। रोट लर्निंग का मतलब है रट्टाफिकेशन। जैसे हम पहले लिखवा देते थे बच्चों को कि लेसन पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर लिखाए, उन्होंने याद कर लिए, वो पेपर में आ जाते थे वैसे के वैसे। अब नहीं, अब बच्चों को खुद डेवलप कराना है, वो खुद आंसर डेवलप करें। दूसरा चीज़ है क्लासरूम सिचुएशंस। टेक्स्ट के अलावा, बुक के अलावा हमें बच्चों को क्लासरूम सिचुएशन ऐसे क्रिएट करनी है कि एटमॉस्फेयर से बच्चे इन्वॉल्वमेंट के साथ अपनी लर्निंग करें। लर्निंग शुड टेक प्लेस। तीसरी चीज़ है, अध्यापक एक फैसिलिटेटर के रूप में। अध्यापक पहले तो हम क्या था कि हम आते थे, लेक्चर देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे हैं, और चले आधा उनके दिमाग से ऊपर से गुजर जाता था। अब नहीं, अब बच्चे को हमने सिर्फ उनको गाइड करना है, उनको हिंट देना है, बाकी उन्होंने डेवलप अपनी थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से करना है। उसमें बच्चे को हमने डिस्करेज नहीं करना, मोटिवेट करना है, गलत नहीं कहना, उनको कहना है हाँ ठीक है। 5-7 बच्चों को पूछ के और फिर देन द टीचर कैन फैसिलिटेट कि ऐसे भी हो सकता है। और एक चीज़, बच्चे हम पहले भारी बस्तों के बोझ से लदे रहते थे, अब ये NCF कहती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, के बच्चों को बस्तों के बोझ से, भारी बस्तों के बोझ से मुक्त करो। इसके लिए उनको सिर्फ थोड़ी सी किताबें का कुछ स्कूल में रखो और कुछ उनको घर से लाने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा उनको इतना बोझ मत ना दो कि वो बेचारे दब भी जाए बोझ की पढ़ाई में, बोझ में। और एक सबसे बड़ी, अब डिजिटल ज़माना है तो AI और डिजिटल लर्निंग को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे बच्चे बड़े शौक़ से, और बहुत ही अच्छा, हमें कहा जाता था हम फिल्मी बच्चे हैं, पर ये बच्चे कंप्यूटराइज्ड बच्चे हमसे भी आगे, तो इनको साथ लेके हमें खुद भी सीखना है, इनको भी सिखाना है। देन सबसे बड़ी चीज़ है जो NCF कहती है, दैट इज़ इन्वॉल्वमेंट। इट इज़ सेड, टेल मी समथिंग, आई शैल फॉरगेट इट, शो मी, आई मे रिमेंबर, बट involve me. When you physically involve, then it won't be disappeared from the mind of the child. It will permanently imprinted. It will permanently stay. तो आज मैं ब्रीफ में आपको बता रही थी। इसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को अगली वीडियो में, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, अगर आप लर्न करना चाहते हो, तो अगली वीडियो में मैं
एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके मैंने पिछले 30 साल से 10th में भी और 12th में भी विद क्वालिटी 100% रिजल्ट दिए हैं इंग्लिश के। और यही अप्रोच जो है ना सभी सब्जेक्ट्स में वी कैन फॉलो टू सम एक्सटेंट। बाकी टीचर पे डिपेंड करता है, कुछ उनको बच्चों के हिसाब से भी अपने स्टफ़ के हिसाब से भी मोल्ड करना पड़ता है। टीचर इज़ द मोनार्क ऑफ द क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर। थैंक यू। आपकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।